जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला में। आज हम लोग झारखंड इतिहास से लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रश्न आएगा दोस्तों, आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके बारे में चर्चा करें या विवरण करें। आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। सरना एक धर्म है और आदिवासियों की जीने का पद्धति है। सरना एक क्या है? धर्म है, आदिवासियों को जीने की पद्धति है। इसमें लोक व्यवहार के साथ साथ आध्यात्मिकता भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? लोक व्यवहार के साथ साथ आध्यात्मिकता भी जुड़ा हुआ है। सरना प्राकृतिक का ज्यों का त्यों पूजन करता है। वह घर के चूल्हा, बैल, मुर्गी, पेड़, खेत, खलिहान, चांद, सूरज सहित संपूर्ण प्राकृतिक प्रतीकों का उसके प्राकृतिक रूप में ही पूजन करता है। इस धर्म में पेड़ काटने से पूर्व पेड़ से क्षमा याचना किया जाता है। पुरखों को निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए भोजन करने, पानी पीने के पूर्व उनका जो होता है खाना भोजन का कुछ हिस्सा भूमि पर गिरा दिया जाता है। धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही खेती बाड़ी के कार्य शुरू करते हैं। उनके लिए खेत खलिहान उत्पादन या आय प्राप्त करने का महज एक साधन नहीं है, बल्कि वह उसे अपने परिवार का अविभाज्य हिस्सा मानता है। खेतों की पूजा आराधना करना सरना के लिए एक अनिवार्य पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य उत्तरदायित्व है। आदिवासियों ने सदियों से अपने धर्म का कोई नाम नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे धर्म इलाके में आए तो पहचान के लिए एक नाम रखना जरूरी हुआ। पूजा स्थल सरना स्थल के नाम पर इसका नाम सरना धर्म दिया गया। सरना धर्म में पूजन पद्धति की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है, लेकिन यह कहीं भी रूढ़ नहीं है। समाज में धर्म के प्रति कट्टरता की भावना का लोप है। कोई भी सरना लोक और परलोक के प्रतीकों में से किसी का भी पूजन कर सकता है, और यदि किसी का भी ना करे तो सरना ही होता है। कोई यदि किसी पेड़ की पूजा करे तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी पेड़ की पूजा करे। सरना धर्म किसी धार्मिक ग्रंथ और किताब का मोहताज नहीं है। किताब आधारित धर्म में अनुगामी को नियमों के खूंटी से बांधा गया होगा। बोल रहा है कि किताब आधारित जो धर्म में अनुगामी के नियमों को खूंटी से बांधा गया होता है। यहाँ यहाँ वर्जनाएं हैं, वह अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे एक सीमा के दायरे में रहना है, सीमा के दायरे में इन लोग का नियम है, तो उस सीमा से बाहर नहीं जाना है। वह अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। इससे अलग सरना धर्म में कोई नियम नहीं है। अनुगामी स्वतंत्र होता है। कोई केंद्रीय अवधारणाएं नहीं है जिसे मानना अनिवार्य हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई धार्मिक जंजीर नहीं है। जन्म, शादी, मृत्यु के किसी भी संस्कार में किसी धार्मिक संस्थान से अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। सरना धर्म में व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र रहता है कि वह सरना स्थल पर पूजा करने जाए या जीवन भर ना जाए। अपने बच्चों को सरना स्थल में जाना सिखाए या ना सिखाए, सरना धर्म में व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। सामाजिक और धार्मिक दोनों रूप से स्वतंत्र है। सरना धर्म में घुसने या बाहर निकलने का कोई धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है। जो जब चाहे सरना बन सकता है। सरना धर्म का कोई पंजी या रजिस्टर नहीं होता है। सरना धर्म का कोई पर्सनल कानून नहीं है। विवाह को अपनी मर्जी और तलाक को अपनी मर्जी से करने की स्वतंत्रता है। लड़कियां सामाजिक रूप से लड़कों की तरह स्वतंत्र होती है। धर्म उनके किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यों में कोई बंधन नहीं लगाता है या कोई बाधा नहीं किया गया है।
सरना बनने के लिए किसी जाति में जन्म लेना जरूरी नहीं है। वह उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, महली या अन्य कोई भी समुदाय या कहीं के भी आदिवासी जो कोई अन्य ग्रंथ पोथियों आधारित धर्म को नहीं मानता और पुरानी जीवन पद्धति के अनुसार जीवन यापन करता हो, वे सभी सरना हो सकते हैं। सरना धर्म के अनुयायी घर में धार्मिक पूजा पाठ स्वयं कर सकता है, परंतु सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ पाहन के द्वारा होता है। पाहन का चुनाव होता है। इस प्रक्रिया को थाली या लोटा चलाना कहते हैं। पाहन का जो सार्वजनिक स्थल पे पूजा करने के लिए पाहन का जो चुनाव होता है, उस प्रक्रिया को थाली या लोटा चलाना कहते हैं। पाहन पहनही जमीन पर आर्थिक जरूरतों के लिए खेती बाड़ी करता है। जरूरत ना होने पर उसे चारागाह बनाने के लिए छोड़ सकता है। पाहन समाज को धर्म का सहारा लेकर नियंत्रित नहीं करता। वह हमेशा पाहन की भूमिका में नहीं होता, ना ही उसका कोई विशेष पोशाक होता है। वह सिर्फ पूजा करते समय ही पाहन होता है और उसे विशेष सम्मान और व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती है। सरना धर्म में सरना धर्म में पर, परजीविता का सरना धर्म में परजीविता का कोई स्थान नहीं है। पाहन धार्मिक कार्य के लिए कोई आर्थिक लाभ या चंदा नहीं लेता। वह अपने जीविकोपार्जन स्वयं करता है। कई लोग अनजाने में सरना धर्म को हिंदू धर्म का भाग कहते हैं और सरना आदिवासियों को हिंदू, लेकिन दोनों धर्म के कोई कर्मकांड एक समान होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। दोनों संस्कृति और ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। हिंदू धर्म कई किताबों पर आधारित है, लेकिन सरना धर्म में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरना एक अमूर्त शक्ति को मानता है और सीमित रूप से उसका आराधना करता है, लेकिन इस आराधना को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक औजार के रूप में नहीं बदलता है। तो हम लोग देखें सरना धर्म से रिलेटेड। धन्यवाद।